हेलो एंड वेलकम, दिस इज जूही हियर। आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर सीरीज़ की जो प्रैक्टिस सेट है इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो अभी जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है वो केंद्रीय बजट पेश किया गया है। वो कब पेश किया गया है? तो कब पेश किया गया है? 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट जो है वो पास किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो इसका जो बजट आकार वो कितना है ये पूछ रहा है। तो बजट आकार जो है वो है 45,03,97। क्या है? 45,03,97 करोड़ का बजट का आकार है जो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो अभी जो है वो 35,02,136 करोड़ का जो है वो राजस्व खर्च का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है? 35,02,136 करोड़ राजस्व खर्च का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो एक है राजस्व खर्च और एक है राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति में कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये है 26,32,281 करोड़। क्या है? 26,32,281 करोड़। कितना है? 26,32,281 करोड़। और राजस्व खर्च कितना था? तो ये है 35,02,116 करोड़। कितना है? 35,02,116 करोड़ जो है वो खर्च किया गया है, खर्च का अनुमान लगाया गया है। और राजस्व प्राप्ति जो है उसका अनुमान 26,32,281 करोड़ लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जिसे क्या नाम दिया गया है? अभी जो है वो बजट में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जिसे जो है वो क्या नाम दिया गया है? तो ये सप्तऋषि नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि। 7 प्राथमिकता अपनाई गई है और इसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित है। तो इसमें आप लोग को चुनना है, 1 से 7 तक है। 7 प्राथमिकताएं हैं 2023-24 के बजट में, उससे क्या क्या संबंधित है इसके बारे में आप लोग को पता लगाना है। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा फर्स्ट समावेशी विकास, सेकंड है हरित विकास, थर्ड है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, फोर्थ है सक्षम को सामने लाना, और फिफ्थ है वित्तीय क्षेत्र, और 6 है अवसंरचना एवं निवेश, और 7 होगा युवा शक्ति। सिर्फ इसमें युवा शक्ति आएगा, भारत प्रगति नहीं आएगा। तो ये है 7, तो ये नहीं आएगा, ये पूरा सेंटेंस है इसीलिए। तो क्या क्या आएगा? समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, और युवा शक्ति। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो अभी जो है वो भारत सरकार ने 2047 तक जो है वो सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सिकल सेल जो एनीमिया होता है वो एनीमिया का जो गोलाकार आकार होता है उससे हंसिए का रूप हो जाता है, इसीलिए उसे सिकल सेल एनीमिया कहा गया है। जो हीमोग्लोबिन का आकार है वो गोलाकार से हंसिए के आकार का हो जाता है,
इसी को जो है वो ख़त्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2047 रखा गया है। नेक्स्ट है, किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो अभी के बजट में जो है वो किस योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो इसमें जो है वो आएगा ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम। तो अभी जो है वो तीनों योजनाओं को शुरू करने का घोषणा किया गया है 2023-24 के बजट में। ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट में की गई है? तो अभी जो है वो उच्च बागवानी के लिए जो है गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो वो जो अभी की गई है वो है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। क्या है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। तो अभी जो है इस गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए जो है वो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम घोषणा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो अभी जो है वो किस चीज़ की जो चर्चा है वो बजट भाषण में की गई है? तो यह पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। अभी पीएम सुरक्षा योजना और पीएम ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, ये भी सही है। अभी उज्ज्वल योजना के तहत जो है वो 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है सी, 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खोले गए हैं। तो ये तीनों पॉइंट की चर्चा 2023-24 के बजट भाषण में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितनी हो गई है? तो अभी जो है वो स्लैबों की जो संख्या है वो 6 से घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 5। कितना हो गई है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो इस निधि का जो है वो किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आवास बैंक। किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जो है वो किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन के लिए जो है वो कितनी एप्लीकेशन विकसित करने के लिए लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो 100 एप्लीकेशन विकसित करने के लिए जो है एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब जो है वो स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो अभी जो है वो बजट में बताया गया है कि जो कृषि अपनाने के लिए प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए जो है वो 1 करोड़ किसान को प्रोत्साहित करेगी। 1 करोड़ किसान को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी जो है वो बजट में ये बताया गया है कि कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 30 स्किल इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 30। नेक्स्ट है 16। भारत को मोटे अनाजों श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार बजट 23-24 में की है? तो अभी जो है वो बजट में बताया गया है कि भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में जो है वो उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है। भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बजट 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो फर्स्ट है 6,000 करोड़ रुपए की निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। तो 6,000 करोड़ से जो है वो पीएम मत्स्य संपदा योजना से क्या यह सही की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है। ये गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से नहीं आता है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है। ये भी गलत है। तो इसमें जो है वो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी, ये सही है, और बी और सी गलत है। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार ने कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी जो है वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार ने जो है वो कितने प्रखंडों को जो है वो शामिल की है और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये है 500 प्रखंडों को शामिल किया गया है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में। कितने को? 500 को। 500 प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड पर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी जो है वो केंद्रीय बजट में 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बजट में चर्चा किया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो आई गॉट कर्मयोगी की चर्चा बजट में किया गया है। तो यह क्या है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र है या एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंत्र है, राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय है, या इनमें से एक से अधिक? तो यह है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। यह क्या है? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंत्र है आई गॉट कर्मयोगी। क्या है? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो अभी जो है वो रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय जो है वो कितना रखा गया है? तो 2.4 लाख करोड़। कितना रखा गया है? 2.4 लाख करोड़ जो है वो रेलवे के पूंजीगत परिव्यय के लिए रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो अभी जो है वो सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 में जो निर्णय लिया गया है उनमें फर्स्ट है 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना। बिल्कुल सही है।
3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, ये भी सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये भी सही है। तो इनमें से होगा, इनमें से एक से अधिक, सारा सही है। तो एक बार फिर से हम लोग इसे रिवाइज करते हैं। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में यह कहा गया है कि 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया जाएगा, 34,000 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना है और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना है। नेक्स्ट है 23, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। तो अभी जो है वो 20 लाख करोड़ ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना? 20 लाख करोड़ का जो है वो ऋण दिया जाएगा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए। केंद्रीय बजट में जो है वो 20 लाख करोड़ ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बजट भाषण 2023-24 में पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो यह है संवेदनहीन जनजातीय समूह। क्या है? संवेदनहीन जनजातीय समूह, पीबीजीटी, संवेदनहीन जनजातीय समूह। क्या है? संवेदनहीन जनजातीय समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों के जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो जीएसडीपी के जो है वो कितने प्रतिशत राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो यह है 3.5% जो है वो राजकीय घाटे की अनुमति होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो अभी जो है वो बजट के अनुसार किस क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा? तो कृषि क्षेत्र में जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन श्रीअन्न से संबंधित नहीं है? तो 27 में श्रीअन्न की चर्चा की गई है और 2023 को जो है वो बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और यहाँ जो है हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन श्रीअन्न से संबंधित नहीं है। तो भारत श्रीअन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, ये भी सही है। भारत श्रीअन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये दो जो है वो आपको याद रखने हैं कि अभी जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है 2023 को, पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और भारत सरकार ने श्रीअन्न कहा है। नेक्स्ट है 28 नंबर, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो बजट में जो मिष्टी पहल की चर्चा की गई है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित। तटीय रेखा पर जो है वो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए जो है ये संबंधित है। तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से मिष्टी पहल संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो अभी जो है वो किस योजना पर बजट आवंटन 66% बढ़ाकर जो है वो 79 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बजट आवंटन होगा वो 66% से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 79 करोड़ से अधिक कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो अभी जो है वो राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना
% जो है वो घोषित किया गया है या अनुमानित है, तो वो 2.9%। कितना है? 2.9%। राजस्व घाटा अनुमानित है। कुल जीडीपी का 2.9% जो है वो अनुमानित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो अभी जो है वो राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 17,86,816 करोड़। कितना है? 17,86,816 करोड़। कितना है? 17,86,816 करोड़। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो प्राथमिक घाटा का जो है वो कितना अनुमान लगाया गया है? तो यह है जीडीपी का 2.3% लगाया गया है। जीडीपी का 2.3% जो है वो प्राथमिक घाटा का परसेंटेज है। एंड रुपीज़ में जो है वो 7,06,845 करोड़ है। 7,06,845 करोड़। और जीडीपी का 2.3%, जीडीपी का 2.3% और रुपीज़ में जानेंगे तो 7,06,845 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो 13,963 करोड़। कितना है? 13,963। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 है कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो अभी जो है 157 जो है वो नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 157। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट का अनुमान लगाया गया है? तो पूंजीगत खर्च का जो बजट अनुमान लगाया गया है वो कितना लगाया गया है? तो वो लगाया गया है 1,0961 करोड़। कितना लगाया गया है? 1,0961 करोड़। 1,0961 करोड़ जो है वो पूंजीगत खर्च जो है वो लगाया गया है। पूंजीगत खर्च का बजट 1,0961 करोड़ लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजी प्राप्ति यहाँ का बजट में अनुमान लगाया गया है? तो अभी पूंजीगत प्राप्तियाँ का 13,963 करोड़ लगाया गया है। पूंजीगत प्राप्ति कितना है? 13,963 और पूंजीगत खर्च कितना है? 1,0961। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है एक प्रैक्टिस सेट में और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है 36। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो अमृतकाल के जो मौके हैं उसमें कौन से जो हैं वो 4 मौके रूपांतरी हो सकते हैं? तो ये है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। अमृतकाल में जो 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं वो क्या क्या हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन होगा और पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। क्या है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। तो हम लोग याद रखेंगे महिला सशक्तिकरण, पर्यटन, विश्वकर्मा और हरित। नेक्स्ट है 37। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए जो अभी है
वो कितने हवाई अड्डों का जो किया जाएगा, तो यह है 50 हवाई अड्डों का। अभी जो है वो 50 हवाई अड्डों का जो है पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2023 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2023 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो अभी जो है वो 5 MMT राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से जो है वो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 5 MMT। नेक्स्ट है 39। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी जो है वो PM प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। PM प्रणाम योजना की शुरुआत इसलिए की गई है कि रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है 40। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो है वह बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी का किया जाएगा? तो 500 जो है वो नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। केंद्रीय बजट 2023-4 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो अभी जो सरकार है वो किसको बढ़ावा देगी? तो अमृत धरोहर योजना के तहत जो है वो आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक जो है वो अमृत धरोहर योजना के तहत आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 42 है। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो फर्स्ट है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। ये तीनों ही स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना और उद्यमिता योजनाओं की सुलभ सुगम करना। नेक्स्ट है 43। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो अभी जो है वो 50 पर्यटन गंतव्यों को जो है घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो 50 गंतव्यों के लिए जो है वो विकसित किया जाएगा एक संपूर्ण पैकेज के रूप में। नेक्स्ट है पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट में जो है वो की गई है? तो इसमें है देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और इनमें से एक से अधिक। तो इसमें सारे जो पर्यटन से संबंधित है इसकी चर्चा की गई है। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी जो है वो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की जो है वो शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। क्या है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप जो है वो अगले 2 वर्षों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट है 46, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो कितने करोड़ का है? 70,000 करोड़ का है। 70,000 करोड़ का जो है वो बजटीय प्रावधान है जल जीवन मिशन के लिए। नेक्स्ट है मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का जो है वो प्रावधान किया गया है? तो मनरेगा के लिए 2.3 करोड़ का 2.3% का जो है मनरेगा के लिए जो है वो 60,000 करोड़ जो है वो बजटीय में प्रावधान है। कितना है? 60,000 करोड़ का। और जल जीवन के लिए कितना है? 70,000। 70,000 से याद रखेंगे जल जीवन, और 60 है मनरेगा के लिए। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो अभी जो है वो स्वास्थ्य पे जो है वो कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो यह जो है वो 2.5% खर्च किया जाएगा। जीडीपी का 2.5% जो है वो स्वास्थ्य सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य पर खर्च करना। नेक्स्ट है सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो सरकार जो है वो ब्याज अदायगी पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है। ब्याज देने में सरकार को बहुत अधिक खर्च करनी पड़ती है। नेक्स्ट है नई कर व्यवस्था में उच्चतर अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो अभी जो है वो नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को जो घटाकर है वो 25% कर दिया गया है। 37 से घटाकर 25। यह थे एडिटोरियल करेंट अफेयर के जो बजट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है वो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप करेंट अफेयर ज़रूर करके जाएं। यहाँ से 25 to 30 क्वेश्चन आपके लिए सीधे क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए आप इस एक सेक्टर को ज़रूर करके जाएं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए और मिलजुल कर पढ़िए, और जितना भी पढ़े खुश होकर पढ़े, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ही मुश्किल काम है खुद को खुश रखना। और लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करिए, एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।